अगर इस देश में हाईकोर्ट से लेकर सर्वोच्च अदालतों ने यह साफ किया है, 2005 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जिसमें कहा गया था 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में कोई भी लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। अरे कोर्ट ने इसमें मेरिट देखा ना सर केस में। आम लोगों को मुश्किलें होती है, अस्पतालों में लोग को दिक्कत होती है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसको परेशानी होती है। अगर एक कोर्ट ऑर्डर को पुलिस एनफोर्स कर रही है तो फिर बीजेपी कैसे ध्रुवीकरण कर रही है? अंजना जी, मैंने तो अपने पहला वाक्य ये बोला कि जो कोर्ट के न्यायालय के आदेश है उनको अक्षरश उनकी अनुपालना की जाए। पर आप मुद्दों को डाइवर्ट क्यों करते हो सुधांशु जी? आपको स्टेट के कंपैरिजन पेट्रोल डीजल पे याद आ जाते हैं, पर जो स्टेट का विषय था कृषि कानून, उनसे बिना पूछे 3 काले कानून हिंदुस्तान के अन्नदाताओं पर सौंप दिए। और आपने एक लिस्ट दी 2.5 आखर ट्रेन की। सुधांशु जी, अजहर मसूद कौन था? उसके साथ आपका क्या प्रेम था? आपने उसको क्यों छोड़ा? उसका प्रेम भी बताइए। आपने जम्मू कश्मीर में जो सरकार चलाई वहां पे टेररिस्ट है उनको आपने अपना पोस्टर गर्ल क्यों बनाया? उसका भी जवाब दीजिए सुधांशु जी। जिसने की देशों का बंटवारा किया, आडवाणी जी को वो सबसे बड़े सेकुलर लगते हैं, उसका भी जवाब दीजिए। जवाब देना पड़ेगा सुधांशु जी। 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के पिछले 16 दिन में क्यों बढ़े? और 137 दिन तक वो कौन सा इक्वेशन था, कौन सा इकोनॉमिक मॉडल था जो मोदी जी के पास था जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही थी, पर चुनाव के दौरान 1 पैसा आपने पेट्रोल और डीजल को नहीं बढ़वाया? तो वो कौन सा मॉडल था? वो मॉडल बताइए और मोदी जी को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिलवाइए कि एक ऐसा मॉडल मोदी जी ने निकलवाया है कि जब दुनिया में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ेगी पर हिंदुस्तान में नहीं बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव है। इन चीजों के बारे में अब तो सुधांशु जी लोग पूजा कर रहे हैं घरों में कि 12 महीने चुनाव रहे इस देश में, कम से कम पेट्रोल की कीमतें तो ऐसे नहीं भागेंगी जैसा आपके सरकार कर रही है। रहमानी साहब से एक बार जवाब लूंगी, आपका सबसे एक कमेंट ले लूं। रहमानी साहब, क्या गलत है? ये तो खुद से पहल होनी चाहिए। जब कोर्ट्स ने ऐसे ऑर्डर्स दे दिए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी रूलिंग है कि आजान जरूरी हिस्सा हो सकता है लेकिन लाउड स्पीकर नहीं। रहमानी साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए ये मसला कोर्ट ने ऐसे ऑर्डर्स दे दिए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी रूलिंग है कि आजान जरूरी हिस्सा हो सकता है लेकिन लाउड स्पीकर नहीं। टीवी सुन रहे हैं। देखिए इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय है ही नहीं कि जो एक पर्टिकुलर डेसिबल पॉइंट तय कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने और जो टाइमिंग दी है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसको फॉलो किया जा रहा है। लेकिन मसला वो नहीं है, मसला अजान नहीं है, मसला नमाज नहीं है। ये तो बीजेपी को मसला है मुसलमान से, बीजेपी को मसला इस्लाम से, वो देखना ही नहीं चाहते। और कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों की सियासत के बीच बलि का सबसे आसान बकरा है मुसलमान और इस्लाम। बहुत आसान है इन लोगों के लिए ये राजनीति करना कि मुसलमानों को बदनाम करो, कत्लेआम की धमकियां दिलवाओ और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। किसने दे दी कत्लेआम की धमकी? तो वो हैं जो रहमानी साहब, किसने दी कत्लेआम की धमकी? वो है, इसमें तो डिबेट का भी इशू नहीं है। अगर कत्लेआम की धमकी किसने दी? वो उस आजाद को ऐसा मसला नहीं, लाउड स्पीकर पे पहले नहीं दी जाती थी, अब भी नहीं दी जाएगी या कम डेसिबल पॉइंट्स पे दे दी जाएगी। कोई बड़ा इशू नहीं है, ये चर्चा का विषय नहीं है। इशू कैसे नहीं है? लेकिन कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तब तो लोगों को अलग अलग जगहों पर दरख्वास्त करनी पड़ रही है ना। अरे रहमानी साहब ने एक बार टीवी में सवाल सुन लिया, वो सुन ही नहीं रहे, उनको ईयरपीस लगवाइए, आवाज कोई मसला नहीं होगा। ऑडियो आप एक बार बता दीजिए हमारे साथ शिवसेना के हमको बहैसियत मुसलमान इस देश में आनंद दुबे साहब चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक बड़े खुश नजर आ रहे हैं, नमस्ते, बड़े खुश नजर आ रहे हैं, शुरू से गदगद दिख रहे हैं। राज ठाकरे कह रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ेंगे मस्जिदों के आगे अगर नहीं बंद कराती है महाराष्ट्र सरकार अजान की आवाज को। तो बता रहा हूँ दुबे साहब, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार वा पाए बौराय और वाह खाए बौराय। 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की, 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की, बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार, तब अजान का ध्यान नहीं आता। लेकिन जैसे ही मुंबई महानगर पालिका का चुनाव सामने आता है तो मैंने सुना था ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम। तो ए टीम तो बीजेपी है, बी टीम एमआईएम है, अब एक नई सी टीम आई है राज ठाकरे बॉम्बे हाईकोर्ट को कौन सी टीम कहेंगे? सेना। सुनिए, बॉम्बे हाईकोर्ट को कौन सी टीम कहेंगे? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है ना, राज ठाकरे के बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा है?
मैं वही कह रहा हूं कि राज ठाकरे के मुंह से बुलवा दिया अच्छा। कि अजान के सारे भोंपू निकाल दिए जाएं।